ये वीडियो खास तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए तैयार किया गया है क्योंकि इसमें जून 2025 का मासिक राशिफल बेहद विस्तार से बताया गया है। यह महीना आपके लिए किन मायनों में अहम रहेगा, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो, आमदनी या निवेश, प्यार और शादीशुदा जिंदगी हो, पढ़ाई या फिर सेहत, हर पहलू पर गहराई से रोशनी डाली गई है। इसके अलावा वीडियो के अंत में कुछ बेहद सरल और असरदार उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप इस महीने की सकारात्मक ऊर्जा को और प्रबल बना सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है तो यह राशिफल आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। जहां भी आपको यह ज्यादातर प्रासंगिक और सटीक लगे वहीं से इसे आत्मसात करें। व्यक्तिगत रूप से मैं यही सलाह देता हूं कि आप इसे अपनी लग्न राशि से देखें, लेकिन यदि वह ज्ञात नहीं है तो चंद्र राशि के आधार पर भी इस मार्गदर्शन को अपनाया जा सकता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण महीने का यात्रा करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं एक व्यापक सामान्य विश्लेषण के साथ। जून का यह महीना इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरान आपके लग्नेश मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वह भी लंबे समय के बाद, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से महसूस होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न पर पड़ने वाले प्रभाव की, जहां इस महीने सूर्य और बुध दोनों का खास असर दिखाई देगा। सूर्य जो कि आपके दशम भाव के स्वामी हैं और साथ ही आपके मित्र ग्रह भी हैं, 15 तारीख तक लग्न पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको करियर में तरक्की, समाज में पहचान और अपनी मेहनत का फल मिलने के कई मौके मिल सकते हैं। इस समय में आपकी कार्यक्षमता और रचनात्मक सोच अपने चरम पर रहेगी और एक मजबूत आत्मविश्वास भी देखने को मिलेगा। वहीं बुध जो लाभ भाव और अष्टम भाव दोनों के स्वामी हैं, अचानक धन प्राप्ति के योग बना सकते हैं, लेकिन साथ ही कुछ अनिश्चितताएं भी ला सकते हैं, खासतौर पर रिश्तों और संवाद में। इसलिए खासतौर पर महीने की शुरुआत में अपनी बातों पर संयम रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि इस समय आपकी कही गई कोई बात अनजाने में ही गलतफहमी या टकराव की वजह बन सकती है। कुल मिलाकर यह समय अवसरों से भरा है, लेकिन थोड़ी समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ना जरूरी होगा। अब बात करते हैं ग्रहों के गोचर की। तो शुक्र 31 मई को अपनी स्थिति बदलते हुए जून के लगभग पूरे महीने 6 भाव में विराजमान रहेंगे। आमतौर पर शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो ज्यादातर भावों में शुभ फल देता है, लेकिन छठा भाव इनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। तकनीकी गहराई में जाए बिना अगर अष्टक वर्ग की दृष्टि से देखें तो शुक्र उन गिने चुने ग्रहों में से हैं जो अधिकांश भावों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव अंक यानी शुभ संकेत देते हैं। उनकी उपस्थिति अक्सर जीवन में आनंद, आकर्षण और सौंदर्य का संचार करती है, लेकिन जब वे छठे भाव में आते हैं तो उनकी ये सौम्यता थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। फिर भी यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि छठे भाव में स्थित शुक्र विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, जो पुराने अटके हुए कार्यों जैसे कानूनी मामलों, विदेश से जुड़े प्रयासों या किसी संघर्षमय स्थिति में सकारात्मक मोड़ ला सकते हैं। कह सकते हैं कि यह स्थिति मिलीजुली है जहां शुक्र की प्राकृतिक शुभता कुछ हद तक बाधित हो सकती है, लेकिन विशेष स्थितियों में यही गोचर आपके पक्ष में बड़े काम कर सकता है। वैवाहिक जीवन में इस समय थोड़ी अस्थिरता देखने को मिल सकती है, खासकर क्योंकि शुक्र जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं 12वें भाव में स्थित होंगे। तो ये संकेत देता है कि संबंधों में भावनात्मक दूरी या आपसी गलतफहमियां उभर सकती हैं। अब बात करें ग्रहों के आगामी गोचर की, तो पहला बड़ा परिवर्तन होगा बुध का, जो 6 जून को आपकी ही राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यहां बुध अपनी स्वराशि में रहेंगे और यही स्थिति एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण करती है। विशेष बात यह है कि एक ओर जहां शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बुध भी ऐसा ही योग बना रहे हैं। दोनों ही कोमल ग्रह माने जाते हैं और जब ये इस तरह के योग में आते हैं तो रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता के बल पर जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता देते हैं। खासतौर पर अष्टम भाव में बैठे बुध अचानक आर्थिक लाभ, रिसर्च, गूढ़ विषयों की समझ और मानसिक गहराई प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने कई बार बताया है, कुछ विशेष स्थितियां ऐसी होती हैं जो बड़ी धन प्राप्ति का कारण बनती है, जैसे 12वें भाव में शुक्र, छठे में मंगल और अष्टम में बुध। ये अपवाद स्वरूप स्थितियां होती हैं, पर जब घटती हैं तो जीवन में गहरा आर्थिक परिवर्तन ला सकती है। तो गोचर संकेत कर रहा है कि आपके जीवन में एक विशेष समय आ रहा है जब आपको अचानक या छिपे हुए स्रोतों से बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है, खासकर बुध के प्रभाव में। जो लोग गुप्त आय, रिसर्च, बीमा, टैक्सेशन या किसी भी प्रकार के 2 नंबर के काम से जुड़े हैं,
उनके लिए ये समय और भी खास हो सकता है। इसके अलावा गुरु भी इस समय अष्टम भाव में विराजमान है और वो न केवल आपके धन भाव यानी दूसरे घर के स्वामी हैं बल्कि पंचम भाव के स्वामी भी हैं, जिससे यह योग और अधिक सशक्त हो जाता है। मैं अक्सर अपने नियमित दर्शकों को बताता हूं कि जब भी कुंडली में द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव यानी 2, 5, 8, 11 आपस में जुड़ते हैं तो ये बड़ा धन योग बनता है। और यहां पर ठीक वही हो रहा है। गुरु जो धन और पंचम भाव के स्वामी हैं अष्टम भाव में स्थित हैं, और बुध जो एकादश भाव के स्वामी हैं वही अष्टम में गोचर कर रहे हैं। इससे न केवल आर्थिक लाभ के योग बनते हैं बल्कि गुप्त स्रोतों, विरासत या पैतृक संपत्ति से भी फायदा होने की प्रबल संभावना है। हालांकि एक बात का ध्यान देना जरूरी है, गुरु और बुध जब अष्टम में एक साथ होते हैं तो व्यक्ति कभी कभी अत्यधिक चतुराई या चालाकी दिखाने की कोशिश करता है जो उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए समझदारी के साथ इस आर्थिक अवसर का लाभ लें। तो इस समय का सही लाभ उठाने के लिए आपको जरूरत है थोड़ी समझदारी और संतुलन की, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चतुराई या ओवर स्मार्टनेस आपके लिए उल्टा असर डाल सकती है। अब अगर हम आगे बढ़ें ग्रहों की स्थिति की ओर, तो मंगल का 10वें भाव में प्रवेश एक बहुत ही निर्णायक मोड़ लाएगा। 10वां घर कर्म और करियर का प्रतीक होता है, और मंगल जब यहां आते हैं तो दिग्बली होकर अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रभाव डालते हैं। चूंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी भी हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो ये एक तरह से दो उच्च भावों की ताकत को जोड़ देता है, जिसका सीधा अर्थ है कि जो काम अब तक अटके थे वे गति पकड़ेंगे, करियर में उन्नति के रास्ते खुलेंगे और नई नौकरी या जिम्मेदारी का अवसर भी सामने आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल के साथ केतु भी विराजमान है, जिससे अंगारक दोष बनता है और यहीं से मुश्किलें भी शुरू हो सकती हैं। इस समय आपके भीतर गुस्सा अधिक रह सकता है। काम को लेकर अत्यधिक जुनून आपको सहयोगियों, सीनियर या बॉस से भी भिड़ा सकता है। कई बार वृश्चिक राशि वाले बिना जाने ही इतनी आक्रामकता दिखा बैठते हैं कि सामने वाला चौंक जाता है और बात हाथ से निकल सकती है। इसलिए चाहे आपकी चंद्र राशि वृश्चिक हो या न हो, अगर लग्न या भाव के हिसाब से ये प्रभाव आप पर लागू होता है तो इस समय आपको नेतृत्व के साथ साथ धैर्य की भी जरूरत है। नाम से कभी भी राशि का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। असली राशि वही होती है जहां चंद्रमा जन्म के समय कुंडली में स्थित होता है। मेरी खुद की राशि वृश्चिक नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में बहुत वक्त वृश्चिक राशि वालों के साथ बिताया, इतना कि अब तो मैं उन्हें देखते ही पहचान सकता हूं। उनके स्वभाव, ऊर्जा और व्यक्तित्व की गहराई को मैं भली भांति समझता हूं, क्योंकि मेरा रोजमर्रा का उठना बैठना, बातचीत और अनुभव उनके साथ गहरे रूप से जुड़ा रहा है। वृश्चिक जातक कभी कभी इतने प्रबल और ओवरपावरिंग हो जाते हैं कि परिस्थितियों पर हावी हो जाते हैं, और यही प्रवृत्ति यदि मौजूदा ग्रह स्थिति के साथ मेल खा जाए तो कामकाज की जगह ही नहीं, निजी जीवन में भी टकराव और तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यदि थोड़ा संयम रखें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और गुस्से पर नियंत्रण रखें तो ये समय बहुत कुछ बेहतर बना सकता है। अब बात करें अगले ग्रह गोचर की, तो मंगल के बाद सूर्य का गोचर 15 तारीख को अष्टम भाव में होगा। ये सूर्य अष्टम भाव के स्वामी बुध के साथ युति में होंगे, और चूंकि सूर्य 10वें घर के स्वामी हैं, उनका अष्टम भाव में जाना और 11वें भाव से संबंध बनाना यह स्पष्ट संकेत देता है कि यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो यह समय उस दिशा में गंभीर कदम उठाने के लिए उपयुक्त है। ये गोचर जॉब ट्रांजिशन, नई भूमिका या किसी बड़े प्रोफेशनल शिफ्ट का रास्ता खोल सकता है। इस महीने ग्रहों की चाल आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से तो शानदार संकेत दे रही है, लेकिन साथ ही कुछ सावधानियों की भी सख्त जरूरत है। अष्टम भाव में ग्रहों की भारी भीड़ जहां एक और अचानक लाभ या गुप्त स्रोतों से धन की संभावना को जन्म देती है, वहीं दूसरी ओर सेहत को लेकर सचेत रहने की जरूरत भी बढ़ जाती है, खासतौर पर अपने स्वास्थ्य और पिता की तबीयत को लेकर। नवम भाव से 12वें भाव में पड़ रही ये दृष्टि पिताजी की सेहत को प्रभावित कर सकती है, और अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जैसे इन्वेस्टमेंट या धन से जुड़ा जोखिम भरा फैसला, तो उसे इस गोचर के बाद के लिए टालना ही बेहतर रहेगा। यदि कोई सरकारी मामला लंबित है तो इस समय उसे सुलझाने की ओर ध्यान दे, लेकिन नए कानूनी या रिस्की कदम फिलहाल न उठाए। 22 जुलाई को बुध का नवम भाव में प्रवेश शुभ संकेत देता है, क्योंकि बुध लाभेश हैं और जब वो अपने से 11वें भाव में विराजमान होते हैं तो बड़ा आर्थिक लाभ, नेटवर्किंग और अवसरों की प्राप्ति तय मानी जाती है। फिर भी ध्यान रहे कि बुध अष्टमेश भी हैं, इसलिए बॉस के साथ टकराव या पिताजी की सेहत में उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए सतर्क रहें। इस पूरे महीने को कुल मिलाकर देखें तो यह समय उन्नति देने वाला है, बशर्ते आप अपनी प्रतिक्रिया
वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अष्टम भाव की तीव्र ऊर्जा और 10वें घर में बना अंगारक दोष अचानक निर्णय, गुस्से से भरे व्यवहार और ओवर डोमिनेंस के कारण परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। संयम और समझदारी से यह महीना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस महीने का संदेश साफ है। अगर आप थोड़ी सूझबूझ और संतुलन के साथ चले तो समय आपके पक्ष में खेल सकता है। ये वो समय नहीं है जब आप हर बात को बेलौस तरीके से कहें, बल्कि जहां जरूरत हो वहां थोड़ी मिठास, थोड़ी समझदारी और शब्दों में नरमी लाना बेहद जरूरी है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप असत्य का सहारा लें, बल्कि बातों को इस तरह पेश करें कि सामने वाला आहत ना हो और आपका काम भी बन जाए। यह महीना जोखिम उठाने का है, खासतौर पर आर्थिक या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में। मंगल और केतु की दृष्टि चौथे भाव पर है, जिससे घर की मरम्मत, नवीनीकरण या विरासत में मिली संपत्ति की बिक्री के लिए अच्छा समय बन रहा है। बस बातचीत में स्पष्टता रखें और कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर ले। इस समय आपका संकल्प मजबूत रहेगा और भीतर से कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा भी जागेगी, लेकिन शायद आप समय या दिशा के अभाव में उसे साध नहीं पा रहे। यही वजह है कि भीतर एक खालीपन महसूस हो सकता है। ऐसे में अपने भीतर के पैशन को पहचाने, अपनी रुचियों को फिर से जगाए और सबसे जरूरी, किसी भी काम में निरंतरता बनाए रखें। अक्सर शुरुआत तो शानदार होती है, लेकिन अधूरेपन की वजह सिर्फ वही होती है, कंटिन्यूटी की कमी। इस पर अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप अपने लक्ष्यों को छू सकते हैं। इस पूरे महीने को बेहतर बनाने की कुंजी है आत्मनियंत्रण और ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह। खुद पर नियंत्रण रखें, खासकर उन आंतरिक कमजोरियों पर जो अक्सर इंसान को भटका देती हैं। मोह, माया और वासनाएं, इन्हें पूरी तरह मिटाना शायद संभव ना हो, लेकिन योग, ध्यान और ईश्वर भक्ति के जरिए इन शक्तियों को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। ऐसे कुछ जुड़ाव, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो या किसी चीज से, आपके विकास की राह में रुकावट बन रहे हैं। इन्हें पहचानना और थोड़ा दूरी बनाना अब जरूरी है। ये महीना मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकता है, इसलिए खुद को बार बार रिचार्ज करते रहना होगा, कभी संगीत, कभी प्रकृति, तो कभी मौन के माध्यम से। दूसरों की बातों में आकर कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 2 बार सोचें, खासकर तब जब कोई आपको भड़काने की कोशिश कर रहा हो। अपने जुनून को तलाशिए, अपने अंदर छिपी उस चिंगारी को पहचानिए जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। साथ ही अब वक्त है अपने शरीर को लेकर भी गंभीर होने का। सेहत को प्राथमिकता दीजिए, जो आप अब तक टालते आ रहे थे। अगर इन बिंदुओं पर थोड़ा ध्यान दे लिया तो ये महीना आपके लिए सुखद और सफल साबित हो सकता है। अब बात करते करियर की, तो ये महीना आपके लिए मिला जुला लेकिन संभावनाओं से भरपूर रहने वाला है। करियर में स्थायित्व तो बना रहेगा, खासकर जब 10वें भाव के स्वामी सप्तम में आकर बैठेंगे, यानी कि कामकाजी साझेदारियों से लाभ मिलने के संकेत हैं। 15 तारीख तक सूर्य का प्रभाव प्रमोशन और मान सम्मान के अच्छे योग बना रहा है। वहीं शुक्र का गोचर 31 मई को छठे भाव में होने जा रहा है, जिसका असर जून की शुरुआत से दिखेगा। ये एक तरफ विपरीत राजयोग बनाता है जो कई उलझे हुए काम सुलझा सकता है, लेकिन दूसरी ओर ऑफिस पॉलिटिक्स को भी बढ़ावा देता है। छठा भाव वैसे ही संघर्ष, प्रतियोगिता और भीतर ही भीतर चल रही रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे में जब शुक्र यहाँ आता है तो ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण और भ्रमित करने वाला बन सकता है। जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही पीठ पीछे चाले चल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह महीना विकास की दृष्टि से खराब है, बिल्कुल नहीं। आपकी तरक्की के रास्ते खुले रहेंगे, बस सतर्कता और चतुराई से काम लेने की जरूरत है। बुध का गोचर भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 2, 5, 8 और 11वें भावों का आपस में जुड़ाव हो रहा है, जो अचानक धन लाभ और करियर में अनपेक्षित तरक्की की संभावनाएं दिखाता है। कुल मिलाकर अगर आपने परिस्थिति को समझदारी से संभाल लिया तो ये महीना न सिर्फ कामयाबी बल्कि आर्थिक मजबूती भी लेकर आ सकता है। इस महीने करियर और वित्त से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं सामने आ सकती हैं। कोई बोनस, पेंडिंग एरियर या अचानक मिलने वाला इंसेंटिव आपकी जेब गर्म कर सकता है। इसके बाद मंगल का जो गोचर होने जा रहा है वो काफी निर्णायक साबित होगा। मंगल, जो कि आपके लग्नेश भी है, अब 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, और जब लग्नेश अपनी ही राशि में दिग्बली होकर 10वें भाव में आता है तो समझ लीजिए कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होने वाली है। साथ ही मंगल छठे घर के भी स्वामी हैं, जो उपचय भाव कहलाता है और विकास को दर्शाता है, यानी करियर में ग्रोथ के अच्छे संकेत है।
अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, रिसर्च से जुड़ा कोई क्षेत्र अपनाना चाहते हैं या अपनी स्किल्स में नयापन लाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर उनके लिए जिनकी कुंडली में इस समय वक्री ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, जैसे बुध, पीड़ित चंद्र या केतु। ऐसे में जॉब से हाथ धोने की संभावना भी बन सकती है। और हाँ, मंगल जब केतु के साथ हो तो अंगारक दोष भी सक्रिय होता है, जिसके चलते गुस्सा और अधीरता कार्यस्थल पर हावी हो सकती है। इसलिए खुद पर संयम रखें, भावनाओं की बजाय विवेक से काम लें, तभी ये बदलाव आपको आगे ले जा सकेगा। इस पूरे महीने का मूल मंत्र है, ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए और गुस्से पर काबू पाइए। मंगल और केतु की युति आपके भीतर जबरदस्त जोश और नेतृत्व क्षमता भर सकती है, लेकिन यही ताकत अगर संतुलन खो दे तो आप अनजाने में दूसरों पर हावी होने लगेंगे या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की एक स्वाभाविक आदत होती है कमान संभालने की, लेकिन इस समय जरूरत है कि आप लीडर बने, डिक्टेटर नहीं। आगे बढ़े तो सूर्य का गोचर भी आपको नई दिशा देने वाला है। 15 तारीख के बाद सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेगा और ये योग बनेगा बुध के साथ, जो अष्टम के स्वामी हैं। 10वें भाव के स्वामी सूर्य जब लाभ भाव में प्रवेश करे तो ये संकेत होता है कि जॉब चेंज के लिए ये बेहतरीन समय है, खासकर उन लोगों के लिए जो बदलाव का इंतजार कर रहे थे। और यही सिलसिला 22 तारीख को और मजबूत होगा जब बुध, जो कि लाभेश है, आपके नवम स्थान यानी भाग्य स्थान में आकर बैठेंगे। बुध का ये स्थानांतरण लाभ स्थान से लाभ स्थान की ओर है। यो संकेत देता है कि भाग्य भी आपका साथ देने वाला है और आर्थिक लाभ के दरवाजे खुल सकते हैं। बस जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा का चैनलाइजेशन सही दिशा में करें, निर्णय सोच समझ कर लें और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें। ये महीना आपकी आमदनी में इजाफा करने के संकेत दे रहा है। साथ ही कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर्स के योग भी बन सकते हैं। हालांकि बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है, जिनसे आपको सजग रहकर बचना होगा। कुल मिलाकर समय अनुकूल है, मगर जो थोड़ी नेगेटिव बातें बताई गई हैं उन पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। इस समय ज्ञान अर्जन पर जोर दे, खास तौर पर अपने क्षेत्र या कार्य क्षेत्र से जुड़ी विशेषज्ञता को और गहराई से समझने की कोशिश करें। शत्रुओं से सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि मंगल केतु का प्रभाव कुछ लोगों के लिए जॉब लॉस का कारण बन सकता है, विशेष रूप से उनके लिए जो पहले से कमजोर दशा में है। साथ ही इस महीने कुछ भावनात्मक झटके या निराशाजनक स्थितियां भी सामने आ सकती हैं, इसलिए मानसिक स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। अपने सीनियर्स से संबंध मधुर रखें और छोटी छोटी गलतियों से भी बचें। यह समय आपकी नेतृत्व क्षमता को सामने लाने का सुनहरा मौका है, लेकिन याद रखिए कि अहंकार, गुस्सा और अत्यधिक नियंत्रण की प्रवृत्ति आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। पूरे महीने को संतुलन, धैर्य और समझदारी से संभालेंगे तो सफलता निश्चित है। आप एक समय अब बढ़ते हैं व्यापार की ओर। महीने की शुरुआत में सूर्य का सप्तम भाव में होना यह संकेत देता है कि 15 तारीख तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। शायद कोई सरकारी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बन रही है। यदि टैक्स, जीएसटी या किसी सरकारी केस से जुड़ी उलझनें चल रही है तो उन्हें सुलझाने के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। वहीं शुक्र, जो कि सप्तमेश है, 31 मई को अपने से 12वें स्थान में पहुंच जाएंगे, जिससे जून के महीने में व्यापार में कुछ रुकावटें, खर्चों में इजाफा और संभावित नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन मुनाफे के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। कभी कोई डील लटक सकती है, कभी रॉ मटेरियल की क्वालिटी बिगड़ सकती है, तो कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अड़चन आ सकती है। खासकर उन लोगों को अधिक सावधानी रखनी होगी जिनका कारोबार फैक्ट्रियों, बड़ी यूनिट्स या वर्कफोर्स से जुड़ा है, क्योंकि वहां मैन पावर की गड़बड़ी या मैनेजमेंट संबंधी समस्याएं सर उठा सकती हैं। और अगर आपके पास छोटा सा भी स्टाफ है तो इस महीने उनका व्यवहार और काम करने का ढंग आपको बार बार परेशान कर सकता है। ऐसा लगेगा मानो उन्हें हर बात दोहराकर समझानी पड़ रही हो और इसके चलते काम की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ेगा। स्टाफ की गैर पेशेवर हरकतें और मैन पावर से जुड़ी समस्याएं व्यापार में बड़ी बाधा बन सकती हैं। दरअसल ये पूरा प्रभाव सप्तम भाव से दूसरे और 11वें भाव के संयोग के कारण बन रहा है, जहां बुध और बृहस्पति की स्थिति अष्टम में मिल रही है। ये संकेत करता है कि कुछ अप्रत्याशित रूप से बड़ा अवसर सामने आ सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, लंबित पेमेंट या नई डील अचानक हाथ लग सकती है, खासकर उस समय जब बुध अष्टम में रहेंगे। यानी लगभग 2 से ढाई हफ्ते का समय बेहद निर्णायक होगा।
इसके बाद मंगल का गोचर होगा जो कि लग्नेश होते हुए 10वें भाव में आएंगे। ये स्थिति व्यापार में किसी नई शुरुआत के लिए शानदार है। यदि आप कोई नई सेवा, उत्पाद या वेंचर लॉन्च करने का सोच रहे हैं तो यही वो समय है जब सितारे आपके पक्ष में खड़े हैं। अंगारक दोष इस महीने आपके अंदर एक तेज और जुझारू स्वभाव को बना सकता है, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए चुनौती बन सकता है जो पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं या पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं। साझेदारियों में मतभेद उभर सकते हैं और पारिवारिक बिजनेस में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए संवाद में संयम और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। सूर्य और बुध का गोचर अष्टम भाव में होने से यह संकेत मिल रहा है कि सरकारी कामकाज या लीगल मामलों को 15 तारीख से पहले निपटा लेना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद अड़चनें आ सकती हैं। वहीं 22 तारीख को जब बुध नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए नई बिजनेस डील्स और अनुबंधों के द्वार खुल सकते हैं, विशेष रूप से वो जो धन और समृद्धि से जुड़े हैं। हालांकि शनि की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर बनी हुई है और शनि मंगल की आपसी तालमेल अक्सर तनावपूर्ण होती है, इसलिए बिजनेस में रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। काम बनेंगे जरूर, लेकिन किसी भी प्रक्रिया में सहजता या सरलता की उम्मीद कम ही रखिए, क्योंकि हर कदम सोच समझकर और रणनीति के साथ उठाना पड़ेगा। इस महीने शांत दिमाग से सोचिए और हर कदम सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि समय प्लानिंग के साथ साथ ठोस एक्शन की मांग कर रहा है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति इस समय बेहद प्रबल रहेगी। नए आइडिया खुद ब खुद सामने आएंगे, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने की गति थोड़ी धीमी रह सकती है। यह असर शनि की चाल का है, जो खर्चों को भी अचानक बढ़ा सकता है। ऐसे में फिजूल खर्ची और संभावित घाटों पर खास ध्यान दें। अगर आप बिजनेस के ढांचे में कोई बड़ा बदलाव करना चाह रहे हैं तो यह सही वक्त है, लेकिन साहस दिखाना होगा। टकराव की स्थिति कई बार सामने आ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि विवादों से खुद को दूर रखें। सबसे अहम बात यह है कि अपने वादों और कमिटमेंट्स को पूरी गंभीरता से निभाइए, क्योंकि इसमें ढील आपको मुश्किल में डाल सकती है। कुछ छुपे हुए शत्रु, चाहे वो आपकी टीम के अंदर हो या बाहर, पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए चौकस रहना जरूरी है। और अगर दिल में कोई जोखिम लेने का विचार चल रहा है तो यकीन मानिए ये समय उसके लिए भी मुफीद है, क्योंकि अंगारक दोष के बावजूद लग्नेश का केतु से जुड़ाव आपको साहस और अवसर दोनों देगा। अब रुख करते हैं आपकी आय, निवेश और खर्चों की दिशा में। जहां तक आमदनी का सवाल है, ये महीना संतुलित नजर आता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, जैसे ही बुध की स्थिति बदलती है और वो लाभ भाव में आते हैं, एकाएक बड़ी राशि प्राप्त होने की संभावना बनती है। खास बात यह है कि लाभेश अपनी ही राशि में विराजमान होंगे और धन भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, जिससे आय का प्रवाह सुचारू रहेगा। मगर निवेश को लेकर सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी शनि ने पंचम भाव में कदम रखा है और उन्हें आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। महीने की शुरुआत के पहले 10 दिन निवेश के लिए ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन आपको सतर्क रहकर सोच समझकर फैसले लेने होंगे। मध्य के 10 दिन लालच में फंसाकर आपको भारी निवेश की ओर खींच सकते हैं, जिससे बचना समझदारी होगी। वहीं अंतिम चरण यानी आखिरी 10 दिन निवेश के लिहाज से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। गलत निर्णय लेने की आशंका सबसे अधिक रहेगी, इसलिए बेहतर होगा कि उस समय कोई नया निवेश ना करें। खर्चों की बात करें तो इस महीने जेब पर बोझ ज्यादा पड़ सकता है। शुक्र का छठे भाव में आना और 12वें भाव के स्वामी का वहां स्थित होना दर्शाता है कि चिकित्सा से जुड़े खर्चे या फिर घर में किसी की तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल और दवाइयों पर खर्च होने की संभावना है। इस महीने फिजूल खर्ची से जितना दूर रहें उतना बेहतर रहेगा। मंगल का असर जब सीधे लग्न पर पड़ता है तो ऊर्जा के साथ साथ कुछ सतर्क रहने के संकेत भी देता है। संभव है कि इस महीने आपको किसी छोटी मोटी चोट या फिजिकल इंजरी का सामना करना पड़े, इसलिए ज़रा सावधानी बरतें हैं। इसके साथ ही खर्चों की बात करें तो यहाँ आपकी जेब पर दबाव साफ नज़र आता है, खासकर उन चीज़ों पर जो शौक पूरे करने के लिए खरीदी जाती हैं लेकिन ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से महंगी चीज़ें लेना। उस समय तो लगता है कि बाद में संभाल लेंगे, लेकिन जब किस्तें और ब्याज का बोझ बढ़ता है तब जाकर असलियत का एहसास होता है। इस महीने ऐसे ही कई खर्चे होंगे जो या तो अचानक सामने आएंगे या फिर चाह कर भी आप उन्हें टाल नहीं पाएंगे। कुछ न कुछ खराब होता रहेगा, कभी वॉशिंग मशीन, कभी फ्रिज, कभी मोबाइल, कभी सॉफ्टवेयर। ऐसा समय चलेगा जब हर रोज कोई नया खर्चा आपकी सूची में जुड़ता नजर आएगा, जिससे मानसिक और आर्थिक दबाव भी महसूस हो सकता है। कुल मिलाकर
ये महीना ऐसा रहेगा जिसमें खर्चे रुकने का नाम नहीं लेंगे और आपको हर मोर्चे पर चौकन्ना रहना पड़ेगा, खासकर उन मामलों में जो तकनीकी उपकरणों या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े। अब बात करते हैं प्रेम और संबंधों की दिशा की। तो ये महीना थोड़ी ठहराव भरी ऊर्जा लेकर आ रहा है। नो कांटेक्ट वाले मामलों में पुनः संवाद के अवसर इस समय नहीं दिखते और नए रिश्तों की शुरुआत के आसार भी बहुत कमजोर है। हाँ, महीने के आखिरी दिनों में हल्का सा संकेत मिल सकता है, लेकिन कुछ ठोस नहीं। जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव में शनि का आगमन हुआ है और ये शुरुआत में ही संबंधों में दूरी, संदेह या असहमति पैदा कर सकते हैं। पंचमेश बृहस्पति का अष्टम में होना भी रिश्तों में स्थिरता की बजाय अनिश्चितता का संकेत दे रहा है। शुक्र, जो प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है, वो छठे घर में स्थित है और उस पर केतु का प्रभाव भावनात्मक अलगाव को जन्म देता है। इससे कपल्स के बीच की निकटता में कमी आ सकती है, आपसी लगाव फीका पड़ सकता है और कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस हो रही है। खासकर उन लोगों के लिए जो प्यार में जुनून और गहराई की तलाश करते हैं, ये समय थोड़ी निराशा ला सकता है। कुल मिलाकर प्रेम जीवन में रोमांच और भावनात्मक जुड़ाव की जगह शांति और उलझनों का मिश्रण देखने को मिलेगा, जिससे निपटने के लिए संयम और समझदारी की जरूरत हो। जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं एड्रेनलिन रश, जब तक कोई चीज दिल की धड़कनें न बढ़ा दे तब तक वृश्चिक राशि के जातकों को सुकून नहीं आता। इनकी फितरत ही कुछ ऐसी होती है, गहराई में डूबे रहना, जुनून के बिना कुछ अधूरा सा लगना। लेकिन यही आदत जब रिश्तों में एक रास्ता महसूस कराने लगे तो इनका मन भटकने लगता है। इस महीने भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, जहां पार्टनर के प्रति दिलचस्पी थोड़ी कम होगी और बाहरी आकर्षण ज्यादा प्रभाव डालेगा। मन का अस्थिर होना, नए अनुभवों की तलाश और पुराने रिश्तों से भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। खासतौर पर लंबे समय से दबे हुए गुस्से या अनकहे शब्दों का फट पड़ना भी संभव है। दोनों ही ओर से तीखे विवाद होने के संकेत हैं। इस माह में जरूरत होगी संयम और समझदारी की, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर तकरार को बढ़ावा देना बड़ी दूरी का कारण बन सकता है। और हाँ, अगर घर में चीजें ठीक नहीं चल रही तो सोशल मीडिया पर बनावटी मुस्काने या दिखावा करने से बचिए। ये न केवल रिश्तों की गंभीरता को ठेस पहुंचाएगा बल्कि हालात और उलझा सकता है। इसीलिए इस समय को शांति और आत्मनिरीक्षण के साथ बिताना बेहतर होगा। इस महीने रिश्तों में थोड़ी नेगेटिव हवा बह सकती है, खासकर जब आपके आसपास कुछ दूरे चेहरे वाले लोग मौजूद हो। ये समय ऐसा है जब दोनों ही पक्षों की कमजोरियां खुलकर सामने आ सकती हैं, जो रिश्ते की नींव को हिला सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण नजर आ रही हैं। शुक्र, जो न केवल सप्तम भाव के स्वामी हैं बल्कि दाम्पत्य जीवन के मुख्य कारक भी हैं, वे इस समय छठे घर में स्थित हैं, जो आपसी संघर्ष, अविश्वास, अंतरंगता में कमी और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल मामलों के संकेत भी दे सकते हैं। केतु का प्रभाव अलगाव की भावना को और गहरा कर सकता है। वहीं शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, जो संबंधों में कठोरता और दूरी पैदा कर सकती है। सूर्य भी 15 तारीख तक इसी भाव में रहेंगे, जो इस दौर को और भी संवेदनशील बना देता है। हालांकि बुध जब अष्टम में जाएंगे तब थोड़ी संवाद में सुधार की संभावना बनेगी, क्योंकि वे स्वराशि में रहेंगे और सप्तम से दूसरे भाव में होंगे। वहीं मंगल का गोचर कुछ नई हलचलों का कारण बन सकता है। खासकर इन लॉज या करीबी रिश्तेदारों से जुड़े मुद्दों को लेकर तनाव उभर सकता है, जिन्हें जितना हो सके नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा। 15 तारीख के बाद सूर्य के गोचर से स्थितियां थोड़ी स्थिर होने लगेंगी, लेकिन शनि की उपस्थिति अब भी रिश्तों की परीक्षा लेती रहेगी। ऐसे में संयम, स्पष्ट संवाद और समझदारी से काम लेना ही इस समय का मंत्र होना चाहिए। शुक्र के प्रभाव की बात करें तो 15 तारीख के बाद हालात थोड़े बेहतर होने लगेंगे और फिर 22 तारीख को बुध का 9वें भाव में प्रवेश करने से संवाद में स्पष्टता और सुधार आएगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि शादीशुदा जिंदगी में इस तारीख के बाद कुछ राहत महसूस होगी। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये समय काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले ही कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ आजमाकर देख लिया फिर भी रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो पाया। ऐसे मामलों में तलाक की संभावना बढ़ सकती है। मैं हमेशा ये स्पष्ट करता हूं कि मंगल दोष से तलाक नहीं होता, बल्कि ये स्थिति तब बनती है जब शनि, केतु और छठे भाव का
नकारात्मक प्रभाव होता है, लेकिन कुंडली की गहराई में जाकर ही पूरी तस्वीर समझ आती है, जैसे तारा कारक की स्थिति, नववाश की कुंडली में रिपीट पैटर्न आदि। कई बार लगन कुंडली में खराब प्रभाव होते हैं, लेकिन नववाश में सुधार आने से रिश्ते ठीक भी हो सकते हैं। इसीलिए राशिफल तो एक सामान्य दिशा देता है, असली फैसला तो पूरी कुंडली के विश्लेषण से ही होता है। इस समय छठे भाव में शुक्र का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करेगा, लेकिन जिनकी कुंडली में पहले से समस्याएं हैं, उनके लिए ये वैवाहिक जीवन में चुनौतियां लेकर आएगा। अगर कुंडली में मूलभूत दिक्कतें नहीं हों तो रिश्तों में ज्यादा परेशानी नहीं आती, लेकिन जिनके यहाँ पहले से तनाव है वे इस महीने लीगल सेपरेशन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इस माह झगड़े जल्दी उगरेंगे और अनिश्चितता का माहौल रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी परेशानियों का संकेत भी दिख रहा है। साथ ही आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आप दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो मुखौटा पहनकर दोनों के करीब हैं, पर हर एक से अलग अलग बातें कहकर विवाद बढ़ाते हैं। ये प्रभाव रिश्तेदारों या दोस्तों में भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है ताकि गलत फहमियां और विवाद न बढ़े। इस महीने आपकी अपने जीवन साथी के प्रति लगाव कम हो सकता है, जिससे रिश्ते में दूरी और तनाव बढ़ने की संभावना है। ऐसे वक्त में विवेक और समझदारी से काम लेना बेहद ज़रूरी है, खासकर अगर आप अपने शादीशुदा जीवन को संजो कर रखना चाहते हैं। संवाद खुलकर करें, लेकिन परिस्थितियों को ज़्यादा जटिल बनाने से बचें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, जहाँ शुरुआती 10 दिन तो परीक्षा की शुरुआत के लिए अनुकूल रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि अधिक उत्साह और आत्मविश्वास आपको अनजाने में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, जिसका असर नकारात्मक हो सकता है। बीच के 10 दिनों में समूह अध्ययन पर ध्यान दें, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे, और अंतिम 10 दिन बेहद सकारात्मक रहेंगे। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए ये महीना संतुलित रहेगा, ना तो बिल्कुल खराब, ना ही अत्यंत शानदार। पंचम भाव में शनि की उपस्थिति, जो केंद्र और उपचय भाव का स्वामी है, लंबे समय तक जारी रहेगी, जबकि पंचमेश अष्टम भाव में स्थित है, जो माहौल में कुछ जटिलताएं ला सकते हैं, लेकिन संयम से इन्हें पार किया जा सकता है। और रिसर्च कर रहे छात्रों के लिए ये समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि बुध जो पढ़ाई का प्रधान ग्रह है, आदित्य योग बनाकर अपने स्वराशि में रहेंगे, जो उनकी सफलता की संभावना को और मजबूत करता है। हालांकि जब ये बुध अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ अनिश्चितताएं भी सामने आ सकती हैं, जिससे ध्यान भटकने का खतरा रहता है। मंगल का पंचम भाव पर गोचर प्रतियोगिता के लिहाज से फायदेमंद होगा, लेकिन शनि की मौजूदगी के कारण गुस्सा और तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना जरूरी होगा। 15 तारीख को सूर्य का गोचर भी रिसर्च और पढ़ाई के लिहाज से अच्छा संकेत देता है, लेकिन बुध का अष्टम भाव में योग एक तरफ तो फोकस बढ़ाएगा, वहीं कभी कभी छात्रों का ध्यान ऐसे विषयों पर भी जाता है जिनकी तत्काल जरूरत नहीं होती, जिससे उनकी प्राथमिकताओं में भ्रम पैदा हो सकता है। इस माह धैर्य और संतुलन से काम लेना सफलता की कुंजी होगी, लेकिन इसलिए इस महीने कुछ दिक्कतें सामने आ सकती है, खासकर जब बात आपके फोकस और टाइम मैनेजमेंट की हो। 22 तारीख को बुध का पंचम भाव में गोचर होने वाला है, जिससे माह के अंत तक सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। कुल मिलाकर ये महीना खराब नहीं है, लेकिन शुक्र का छठे घर में होना ये दर्शाता है कि आपके आसपास की संगत थोड़ी खराब हो सकती है, और प्यार मोहब्बत में भी मुश्किलें आ सकती हैं। तनाव इस दौरान अधिक रहेगा। हालांकि क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएटिव सोचकर ऐसे प्लान बना सकते हैं जो व्यावहारिक नहीं होंगे, जिससे आपका समय भी बर्बाद हो सकता है। ऐसे में मेरे सुझाव होंगे कि आप जीवन के अनुभवों से भरी किताबें पढ़ें, ना केवल अपने विषय की, बल्कि ऐसी किताबें जो जीवन की गहराई और दर्शन को समझाएं। आध्यात्मिक ग्रंथ भी मददगार साबित होंगे, ताकि जीवन के चक्र को बेहतर तरीके से समझ सकें। संक्षेप में ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, पर सही दिशा और समझदारी से इसे आसानी से पार किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेहत की। इस महीने खास तौर पर उन लोगों के लिए सावधानी जरूरी है जिन्हें बीपी, डायबिटीज, दिल की बीमारी, हार्मोनल दिक्कतें, प्रोस्टेट या महिलाओं में यूट्रस संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि इन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज्यादा महसूस होंगी। शुरुआत के 10 दिन डायबिटीज के मरीजों के लिए थोड़ा सतर्क रहने वाले हैं। साथ ही इन्फेक्शन, बुखार और बीपी में उतार चढ़ाव हो सकता है, खासकर जो लोग बॉर्डर लाइन पर हैं उनके लिए।
बीच के 10 दिन जोड़ों के दर्द, नसों की तकलीफ, बार बार संक्रमण और स्किन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महीने के आखिरी 10 दिन सियाटिका, कमर और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, नींद न आना और सांस लेने में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इन परेशानियों से निपटने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताए जा रहे हैं। बजरंग बली को सरसों के तेल और घी के दिए अर्पित करें और ओम रुद्र स्वरूपाय मंत्र का 108 बार जाप करें। महादेव का गंगा जल और दूध मिलाकर अभिषेक करें। साथ ही ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद महादेव को घर में बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा की पुस्तक का दान करें और गुड़ भी दान करें। इन उपायों को अपनाने से महीने का प्रभाव सकारात्मक रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।